बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसका जो टेस्ट योर सेल्फ का सॉल्यूशन है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी बच्चों, सब बच्चे पेज नंबर 99 को ओपन कर ले ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस टेस्ट योर सेल्फ को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनके आपने सिंबल्स बताने हैं कि इनके क्या सिंबल्स हैं। बच्चों याद रखिएगा कि जब एलिमेंट का जिक्र हो तो वो सिंबल होता है उसका, और जब कंपाउंड का जिक्र हो तो उसका केमिकल फार्मूला होता है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है। दूसरी ये बात कि एलिमेंट क्या है, सिंगल कोई एक एटम, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एक ही किस्म का एटम्स जो आपस में मिलते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बोरॉन एक और बोरॉन के साथ जाकर अटैच हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। ना कि हम ये कहेंगे कि उसे कंपाउंड है। कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा किस्मों के एटम आपस में जुड़ते हैं। अब इसके सिंबल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन का सिंबल बी, फॉस्फोरस पी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन का सिंबल एन, हीलियम का सिंबल एच ई। अच्छा, अब यहाँ पर जहन में आता है कि बाकी सारों के तो सिंबल एक अल्फ़ाबेट के थे और कैपिटल अल्फ़ाबेट के थे, हीलियम का दो क्यों है? बच्चों बहुत सारे ऐसे हमारे पास मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स जिनके जो सिंबल्स हैं उनमें दो लेटर्स आ रहे हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल। इसी तरह बहुत सारे एटम्स या एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके वर्ड के अंदर जो है उनका सिंबल मौजूद नहीं है, उनका सिंबल उनसे ऑपोजिट है। जस्ट लाइक आयरन, आयरन का सिंबल देखिए एफ ई। अब एफ ई जो है वो हालांकि आयरन में कहीं नहीं आ रहा, लेकिन ये इसका सिंबल इस तरह से है करके। क्यों है ये? बेसिकली इसके जो साइंटिफिक नेम है ना उसके अकॉर्डिंगली नाम है ये, या उसके लैटिन वर्ड जो है ना, जो आयरन का लैटिन नाम है, लतानी ज़बान में से निकला हुआ जो लफ्ज़ है आयरन का वो उस पर जो है ना इसका सिंबल बनाया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 100 को ओपन कर लेते हैं। अगला है रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट और कंपाउंड। कौन सी चीज़ें एलिमेंट में शामिल होती हैं और कौन सी कंपाउंड में, वो आपने बताना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब देखिए C एक अलग एलिमेंट है और O अलग एलिमेंट है। जब वो दोनों मिले तो मिलकर उन्होंने एक कंपाउंड बनाना है, ना कि उन्होंने एक एलिमेंट को बनाना है। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें H एक अलग एटम है और Cl एक अलग एटम है, H फॉर हाइड्रोजन एंड Cl फॉर क्लोरीन, तो इसीलिए ये कंपाउंड है। इसी तरह H2SO4 है, H2 में दो हाइड्रोजन और S सल्फर और O ऑक्सीजन, तीन मुख्तलिफ तरह के एटम आपस में जुड़कर एक चीज़ बना रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह कॉपर है यहाँ पर Cu, ये एक सिंगल एटम है और एक ही काइंड का है, तो ये एलिमेंट है। इसी तरह O2 और दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं तो ये एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह AU से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, व्हाट कुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग मेटल और नॉन मेटल और ईदर, आल्सो प्रोवाइड रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहे हैं जो चीज़ें आपको नीचे बताई गई हैं आपने बताना है ये मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर ये कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स या कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए आपने ईदर लिखना है। चलिए पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। कार फ्रेम, कार फ्रेम क्या है, वो एक मेटल है और मेटल है तो उसका रीज़न क्या दी हुई है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। क्यों ये मेटल है, क्योंकि ये कार की बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस वजह से ये एक मेटल है। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स ये भी मेटल हैं, ठीक है, इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। क्या रीज़न है इसकी रीज़न ये है कि इसमें से आसानी से बिजली गुजर सकती है। और याद रखिए वो तमाम मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मेटल है। इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स, जितनी भी बिजली की केबल्स वगैरह हैं उनके इर्द गिर्द इंसुलेशन प्रोवाइड करना ताकि हीट अंदर एंटर ना हो सके। तो ये क्या है, ये नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल वो तमाम है जो पुअर कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड शॉर्ट सर्किट। फिर आगे है कुकिंग पॉट। अब देखिए जो खाने के बर्तन हैं उनमें से हीट आसानी से उनमें पास होती है तो तभी खाना बनता है ना, और जिनमें से हीट आसानी से गुजर सके वो मेटल है, तो इसीलिए यहाँ ये मेटल लिखा हुआ है। कंडक्ट हीट वेल फॉर कुकिंग। फिर उसके बाद है टेंट पोल। टेंट पोल में मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और नॉन मेटेलिक भी हैं, इसीलिए इसके लिए आप ईदर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। और रीज़न क्या है, कैन बी मेड ऑफ मेटल फॉर स्ट्रेंथ और नॉन मेटल फॉर पोर्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये इसका रीज़न था। अब लास्ट जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है उसमें ये टेबल दिया हुआ है और टेबल के अंदर आपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बताना है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप करेक्शन कर लें, नॉन मेटल के स्पेलिंग गलत थे, इसको करेक्ट कर लें और देन उसके बाद आपने अपनी जो एक्सरसाइज है वो सेम सॉल्व करनी है। पहला पॉइंट आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल अच्छे कंडक्टर हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसीलिए गुड कंडक्टर, और यहाँ पर बैड कंडक्टर। ब्रिटल, नॉन ब्रिटल, और ये ब्रिटल है। कोल्ड, ठंडा यानी यस, और ये नो। वार्म, यस, और यहाँ पर नो। अब देखिए वार्म क्यों नो है, क्योंकि ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। जो चीज़ हीट की गुड कंडक्टर नहीं है तो वो वार्म कैसे हो सकती है। मेलेबल, और ये नॉन मेलेबल। लेस डेंस, लो, और यहाँ पर हाई। लास्ट में डेंसिटी है, या डेंस लिख दें या डेंसिटी लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो डेंस मीन्स हाई और यहाँ पर इसीलिए लो। यह आपने जो टेबल है ना इसको आपने हर लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स जो है ना उसका टेस्ट योर सेल्फ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।